बेटा हो या बेटी हम कौन होते हैं? चुनने वाले जीवन देना उस ऊपर वाले का हक है, हम कौन होते छीनने वाले। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। पत्नी ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। फैमिली कोर्ट में एक दिन जज साहब ने एक अंतिम मौका देते हुए दोनों से बारी बारी अकेले में सवाल जवाब किए। जज साहब ने डॉक्टर पति को इस बात पर तैयार कर लिया कि वह पत्नी के साथ रहने को तैयार हैं, किंतु डॉक्टर पत्नी को तैयार नहीं कर पाए। आखिर तलाक हो गया। एक दिन अस्पताल में जज साहब और महिला डॉक्टर मिल गए। औपचारिकतावश डॉक्टर ने अपने चैम्बर में उन्हें चाय पर आमंत्रित कर लिया। चाय पीते पीते बोले, डॉक्टर साहिबा, अब यहाँ मैं ना जज हूँ और नहीं आप अदालत में हो। आपका तलाक हो चुका है, लेकिन मैं आपकी खामोशी का राज नहीं समझ पाया। आप द्वारा तलाक का मूल कारण वो नहीं था जो साक्ष्यों और घटनाओं से सिद्ध हुआ है। वो तलाक की वजह कतई नहीं थी। आपको कोई ऐतराज न हो तो मैं अब वास्तविक जानना चाहता हूँ। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता जज साहब, कल उसके साथ कुछ भी घटे, उसे सजा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उस वहशी से मुक्त होना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे तलाक के कारण उसका जीवन, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। मैं घाव को नासूर नहीं बनने देना चाहती थी, डॉक्टर महिला ने कहा। फिर तो कोई अवश्य गंभीर मामला था, जज साहब बोले। महिला, हम दोनों डॉक्टर हैं। मैं 4 माह से गर्भवती हूँ। एक तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा गर्भ 9 महीने में मेरे तनाव के कारण अपाहिज या कोई अनोखी बीमारी लेकर पैदा न हो। यह समय बहुत शांति और खुशी से बिताना चाहती थी। हर तनाव मुझे स्वीकार था, किंतु हद तो तब हो गई जब इतना कहते कहते महिला रुक गई। रूंधे कंठ से वह फिर बोली, वे लड़का चाहते थे और उसके लिए भ्रूण परीक्षण पर जिद कर रहे थे, जिसे करवाना हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन यह मेरा अपमान था और भ्रूण परीक्षण एक सामाजिक अपराध भी है। ओह! जज साहब के मुंह से निकला। हाँ, इसलिए मैंने तलाक का यह कारण नहीं लिखा था। मुझे तो आसानी से तलाक मिल जाती, किंतु उन्हें सजा हो जाती, उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता। अपने पेशे से बहुत मेहनती और ईमानदार है, इसलिए मैंने मूल कारण को अलग रखा। सजा उन्हें दिलवानी थी, उनके पेशे को नहीं। इसके अलावा भी डॉक्टर होने के साथ साथ पारिवारिक सामंजस्यता के अभाव से मैं उनसे भी नहीं, परिवार से भी प्रताड़ित हो रही थी। इसलिए इस कारण को अलग रखते हुए मैंने तलाक का अन्य कारण लिखा था। यह हथियार तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र की तरह कभी भी इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित था। महिला ने कहा, इतना होने पर भी उस आदमी को बचा लिया जो भविष्य में दूसरी स्त्री के लिए अभिशाप बन सकता है। जज साहब बोले, हम सामाजिक प्राणी हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, भविष्य के सुंदर स्वप्न देखते अवश्य है, किंतु जिते वर्तमान में है, भविष्य के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मुझे तो बस गर्भ में पल रहा अपनी संतान के भविष्य के ताने बाने बुनने हैं, किंतु वर्तमान तनाव रहित और खुशनुमा जीना है। उसने आगे कहा, कुरीतियों के विरुद्ध नारी को ही पहल करनी होगी। बेटा हो या बेटी हम कौन होते हैं? चुनने वाले जीवन देना उस ऊपर वाले का हक है, हम कौन होते छीनने वाले। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी राय नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ऐसी ही इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।